दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं खेल कूद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज पार्ट 4। इससे पहले भी हम स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट वीडियो ला चुके हैं, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए हैं स्पोर्ट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको आप ज़रूर नोट कर लें और इस वीडियो के साथ इन सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किन खेलों को ग्रीष्म एवं शीतकालीन खेलों के नाम से जाना जाता है? यानी कि समर और विंटर ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन से खेल हैं? बहुत ही आसान है इस प्रश्न का उत्तर, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलंपिक खेलों को ग्रीष्म एवं शीतकालीन खेलों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष किस खेल में दी जाती है? यानी कि रामानुज ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस खेल में दी जाती है रामानुज ट्रॉफी। अगला प्रश्न, निम्न में लॉन टेनिस के संबंध में विषम मिलान क्या है? तो बताइए जो लॉन टेनिस होता है उसके संबंध में इन चार ऑप्शन में बताइए कौन सा विकल्प है जो असत्य या विषम है। ऑस्ट्रेलिया ओपन यह जनवरी में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन यह मई जून में खेले जाते हैं। विंबलडन खेल यह जून और जुलाई में खेले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएस ओपन यह सितंबर अक्टूबर में नहीं खेले जाते, यह अगस्त और सितंबर में खेले जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रैंड मास्टर, पॉन और नाइट शब्दावली किस खेल में उपयुक्त की जाती है? यानी कि ग्रैंड मास्टर और पॉन और नाइट शब्द किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शतरंज खेल में या चेस खेल में उपयोग किए जाते हैं ये तीनों शब्द। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलिंगा स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए जो कलिंगा स्टेडियम है भारत के किस स्टेट में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? जो बताइए जो हिना सिद्धू हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था जिन्होंने, तो बताइए ये कौन सा खेल खेलते हैं या इनका किस खेल में प्रोफेशनल खेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिस्टल शूटिंग खेल खेलती हैं हिना सिद्धू। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा खिलाड़ी गोल्डन शार्क है? तो बताइए कौन सा खिलाड़ी है जो गोल्डन शार्क के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता होगा इसका आंसर, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स को जो तैराकी से संबंधित हैं, यानी कि एक तैराकी हैं जिसे गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में कौन सी भारत की सबसे लोकप्रिय गेमिंग प्रतिस्पर्धा और ई स्पोर्ट्स लीग है? तो बताइए जो गेमिंग प्रतिस्पर्धा और ई स्पोर्ट्स लीग कौन सी है भारत की सबसे लोकप्रिय? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईजीएल इन गेम लीडर, यह भारत की सबसे ई स्पोर्ट्स लीग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर फीना का विस्तृत रूप क्या है? तो बताइए फीना का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन अमेचर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता? तो बताइए वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे अधिक टाइम में फुटबॉल विश्व कप जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील देश ने जीता है। अगला प्रश्न, निम्न में भारतीय खेल मैदान के संदर्भ में कौन सा विकल्प विषम है? तो बताइए भारतीय खेल के मैदान में कौन सा विकल्प है जो असत्य है? युवा भारतीय स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। इसमें कौन सा खेल खेला जाता है? इसमें खेला जाता है फुटबॉल खेल। इंदिरा गांधी स्टेडियम यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में स्थित है। इसमें कौन सा खेल खेला जाता है? इंडोर गेम्स खेले जाते हैं। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में, जिसमें फुटबॉल खेल खेला जाता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दोस्तों मुंबई में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह विकल्प हमारा विषम है। और वानखेड़े स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? इसमें खेला जाता है क्रिकेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाउल्स खेल का खेल परिसर क्या है? तो बताइए जो बाउल्स स्पोर्ट्स है इसका खेल परिसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन्स है। अगला प्रश्न, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए जो क्रिकेट के बल्ले होते हैं उनको बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का यूज़ किया जाता है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। अगला प्रश्न, 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर क्या था? यानी कि 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का मोटो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओली था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिस्पर्धा खेलों में डोपिंग क्या है? तो बताइए खेलों में जो डोपिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए दवाओं का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है स्पोर्ट्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः के क्रम में दिए जाते हैं। यानी कि जो स्वर्ण पदक है, रजत पदक है और कांस्य पदक है वह किस क्रम में दिए जाते हैं? बताइए इसका आंसर काफ़ी आसान है। प्रथम स्थान आने पर स्वर्ण पदक दिया जाता है, द्वितीय स्थान आने पर रजत पदक दिया जाता है और तृतीय स्थान आने पर कांस्य पदक दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में किस भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से नहीं है? तो बताइए भारतीय खिलाड़ी महिलाएं जो बैडमिंटन खेल नहीं खेलती हैं, इन चार ऑप्शन में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु यह भी बैडमिंटन खेल खेलती हैं, साइना नेहवाल यह भी बैडमिंटन खेल खेलती हैं और अश्वनी पोनप्पा यह भी बैडमिंटन खेल खेलती हैं। साक्षी मलिक क्या खेलती हैं? यह रेसलर पहलवान है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द क्रिकेट खेल में उपयोग नहीं किया जाता? तो बताइए क्रिकेट खेल में कौन सा शब्द है जो उपयोग नहीं किया जाता? चाइना मैन इस शब्द का भी उपयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है, डेड बॉल इसका भी उपयोग किया जाता है और सिली पॉइंट इसका भी उपयोग किया जाता है स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल में। और पेनल्टी खेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेनल्टी। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो बताइए व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बताइए इसका आंसर काफ़ी आसान है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेबल टेनिस खेल की जन्मभूमि कौन सी है, यानी कि टेबल टेनिस जो खेल है उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, विकल्प खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है और ज़मीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है, तो बताइए वह किस खेल में ऐसा कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोल वॉल्ट खेल में ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, कनाडा कप किस खेल से संबंधित है, तो बताइए जो कनाडा कप है वो किस खेल में दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी खेल में दिया जाता है कनाडा कप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो बताइए 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के रूप में किस व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए जो फीफा है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ग्रीन थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अधिकतम समय तक किस देश द्वारा की गई है, तो बताइए जो राष्ट्रमंडल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अधिकतम मेजबानी किस कंट्री के द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली एक ट्रॉफी है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली एकमात्र ट्रॉफी कौन सी है, बताइए इन चार ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी जाती है विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो जो बताइए अर्जुन पुरस्कार है वो किस सन में दिए जाना चालू हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1961 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बांडी या बैंडी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बताइए जो बांडी या बैंडी है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में कौन सी टीम चैंपियन बनी, तो बताइए कौन सी टीम है जो चैंपियन बनी है विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र टीम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शब्द वेलोड्रम एवं डायमंड का संबंध किस विकल्प से है, तो बताना है इसमें जो वेलोड्रम और डायमंड है वो किस खेल के खेल परिसर हैं। वेलोड्रम हमारा साइकिलिंग का खेल परिसर है और डायमंड हमारा बेसबॉल खेल का खेल परिसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14 महिला हॉकी विश्व कप 2018 के संदर्भ में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है, यानी कि जो
विश्व कप महिला हॉकी विश्व कप 2018 में हुए थे, उनके संदर्भ में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में पढ़ लीजिए अच्छे से। मेजबान देश कौन सा था दोस्तों? इसमें इंग्लैंड था। और लिडविच वेल्टेन जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया था, जिन्हें जो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और परिणाम में फाइनल में आयरलैंड ने नीदरलैंड को हराया। यह विकल्प हमारा असत्य या विकल्प शामिल नहीं है। इसमें नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराया था। और इसमें टीमों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो बताइए क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? अगर गज में पूछा जाए तो 22 गज होती है, और मीटर में पूछा जाए तो 20.11 मीटर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बताइए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेल से संबंधित मनी बॉल पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो पुस्तक है मनी बॉल, उसके ऑथर कौन है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल लुइस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में एक पक्ष में खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका आंसर। एक पक्ष में खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है जो विषम या असत्य या शामिल नहीं है? जिम्नास्टिक में एक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। और टेनिस और टेबल टेनिस में एक पक्ष में 1 या 3 खिलाड़ी नहीं होते हैं। इसमें होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं हमारे टेनिस या टेबल टेनिस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए जो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक नया इंडोर महिलाओं की ट्रिपल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बताइए ट्रिपल जंप में किस महिला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूलीमार रोजस ने ट्रिपल जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न। निम्न में AICF अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए AICF का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन विकल्प के द्वारा किया जाता है। तो बताइए जो एशियन गेम्स होते हैं उनका आयोजन किसके द्वारा या किस संस्था के द्वारा या किस समिति के द्वारा किया जाता है? बताइए इसका आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आयोजन किया जाता है एशियन गेम्स का। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? यानी कि जो हॉकी स्पोर्ट है उसमें जो पेनल्टी स्ट्रोक है वह कितनी दूरी से मारा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 गज की दूरी से हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है।
चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह स्पोर्ट्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और इन प्रश्नों को पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप न्यूवर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम स्पोर्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।